अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 3 घंटे चली अहम बैठक के बाद भी यूक्रेन युद्ध का सीज फायर का ऐलान नहीं हो सका। दोनों नेताओं ने बातचीत को प्रोडक्टिव बताया, लेकिन किसी ठोस नतीजे या ब्रेक थ्रू का संकेत नहीं मिला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सीज फायर के लिए कुछ शर्तें रखी, जिनमें रूस की सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रों की स्थिति को मानने पर जोर था। ट्रंप ने भरोसा जताया कि भविष्य में ऐसे संवाद से समाधान की कोशिश जरूर रंग लाएगी, लेकिन उन्होंने भी तुरंत समाधान न निकल पाने पर निराशा जाहिर की। राहुल गांधी ने रोजगार योजना को बताया जुमला सीजन 2। कहा, पीएम के पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा। उन्होंने कहा, सरकार हर बार पुराने नारे और याद किए हुए आंकड़े ही दोहरा रही है, जमीनी रोजगार देने में नाकाम है। जनता को इन जुमलों के झांसे में नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की ओर से घोषित विकसित भारत योजना को लेकर शुक्रवार को उन पर कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि उनके पास कोई नया विचार नहीं है और युवाओं को रोजगार नहीं, सिर्फ जुमले मिलेंगे। पश्चिम पाकिस्तान में अचानक आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 307 हो गई है। सड़कों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे राहत और बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। कई जगहों पर बचाव दलों को नावों और हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक पहुंचना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। खराब मौसम भी राहत कार्य में रुकावट डाल रहा है, जिससे मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार की ओर से प्रभावितों को तत्कालीन राहत सामग्री दी जा रही है और प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी है। फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम, जो एक 5 स्टार होटल में आयोजित होना था, रोक दिया है। यह फिल्म 1946 के कलकत्ता दंगों पर आधारित है तथा इतिहास की उस सांप्रदायिक हिंसा की दबी हुई सच्चाई को उजागर करने का दावा करती है। विवेक अग्निहोत्री ने मीडिया और एएनआई को बताया कि कुछ लोग होटल में आए और सारे वायर काट दिए, कार्यक्रम रुक गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यह किसके आदेश पर किया गया। अग्निहोत्री बोले, अगर यह तानाशाही या फांसीवाद नहीं है तो फिर क्या है। बिहार में 16 अगस्त 2025 में राजस्व महाअभियान की शुरुआत हो गई है। यह अभियान 20 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य जमीन संबंधित विवादों के समाधान की नई पहल करना है। राजस्व विभाग की टीमें घर घर जाएंगी और लोगों के भूमि दस्तावेज, जमाबंदी की कॉपी आदि जांचेंगी। मौके पर ही दस्तावेजों में जरूरी सुधार संभव होगा, यानी ऑन द स्पॉट कनेक्शन। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर स्पेशल कैंपस लगाए जाएंगे, जहां नामांकन विभाजन के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।